सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं, आपकी यात्रा से करते हैं कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और रंगमंच के साथ जुड़ाव कैसे बना। यात्रा सर, सबसे पहले मेरी यात्रा जो रही वो मेरे घर के शीशे के साथ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शीशे के सामने शुरू किया। मैं क्या करता था, हेडफोन कान में लगाए, कुछ चलाया गाना और मैं शीशे के आगे उसका एक्ट करता था। थोड़ा सा ऊपर कर लो जी। फिर धीरे धीरे मतलब वो, उसके बाद मुझे स्कूल में एक चांस मिला था। एक मेरे स्कूल में हुआ था कोई कंपटीशन, तो वहाँ पर एक प्ले करना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार रोल करना है। अब मैं भी एक्साइटेड, एक्टिंग, मैं कहा ठीक है डन। मैंने पूछा भी नहीं रोल क्या है। फिर मुझे उन्होंने बताया कह रहे रोल बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्या करना है सर? कह रहे प्ले में ना आपने एक भिखारी बन के आना है। मैं उसके 2 मिनट तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार भिखारी, मैं कहा सर करना क्या? कह रहा कुछ नहीं, आपने बस आना है और उनको आके बोलना है अल्लाह के नाम पे दे दे और उसके बाद आपकी एग्जिट है। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा। उस रोल के लिए भी सर मैंने 2 से 3 दिन प्रैक्टिस की है घर पर। फिर जिस दिन मेरा रोल था, मैंने उस दिन अपनी एक नई शर्ट फाड़ी, चौक से बाल वाइट किए और फिर मैं गया और मैंने वो कैरेक्टर किया। और मैं जब करके निकला आफ्टर प्ले, मेरे पास 2-3 लोग आए, कह रहे आपने ना बहुत अच्छा रोल किया था। उस टाइम मैं सोचने लगे, मैं कि यार मैंने ऐसा किया क्या, सिर्फ यही तो बोला अल्लाह के नाम पे दे दे। पर उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी सर। उसके बाद मेरे को हो गया कि यार एक्टिंग करना है, बट वो था कि वे नहीं पता था। अब तो आप लोगों के पास काफ़ी गाइडेंस है, चीज़ें हैं, तो उस टाइम नहीं पता था कि कैसे निकलना है। और थिएटर का तो दूर दूर तक नहीं पता था सर। डिफरेंस वहाँ पर ये है कि आपके पास ना वहाँ पर मेरे हिसाब से ज़्यादा मौके हैं। यहाँ पर अब आपने एक प्ले किया, अब आप उस प्ले में महीना 2 महीना लगाओगे और उस प्ले में आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर होगा, आपको उसी पे करना है जो करना है। वहाँ पर क्या होता है सर, आपके ऑप्शन बहुत है। आप अगर 10 नाइटें हैं तो ये लगा लो आप उन 10 नाइटों पे कुछ ना कुछ कर रहे हो। और मेरे को लगता है वहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है कि अगर आपको 10 नाइट दिखानी है और 10 नाइटों में आपके 10 डिफरेंट रोल हैं, तो आपको वो 10 डिफरेंट रोल डिफरेंट करने हैं। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कल ये तो ये बना था ना, आज ये बन गया। पर वो डिफरेंशिएट दिखती है सर चीज़ें वहाँ पर। सर मुझे लगता है थिएटर आने के बाद ना आप एक्टिंग को ज़्यादा गहराई से रिसर्च करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपका कैरेक्टर जो आपका होगा, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी बैकग्राउंड स्टोरी एक बनानी पड़ेगी। क्योंकि स्क्रिप्ट आपको वो चीज़ नहीं देती। स्क्रिप्ट ने आपको एक कैरेक्टर दिया, आपके पास ये कैरेक्टर है, ये ऐसे ऐसे आया, इसने ये बोला और चला गया। अब उसके पीछे की जो स्टोरी होगी वो सारी आप खुद बनाएंगे कि वो क्यों आया, कैसे आया, वो क्या करने आया, उसका वहाँ पे मोटिव क्या है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थिएटर में आपका जो माइंड है वो ज़्यादा डीप रिसर्च करता है अकॉर्डिंग टू मतलब रामलीला। कि वहाँ पर तो आपको पता है अच्छा मैं हनुमान हूँ, ठीक है ओके डन, मेरे को उस टाइप का अपना बॉडी लैंग्वेज करना है। क्योंकि डीपली रिसर्च नहीं करते इतनी, क्योंकि वहाँ पे मे बी वहाँ नीड भी नहीं होती इतनी डीपली रिसर्च की, क्योंकि वहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। बट यहाँ आपको एक डीप रिसर्च चाहिए थिएटर में। अगर आपको एज एन एक्टर आप काम करना चाहते हैं तो आपको डीप होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। बिना पढ़े आप नहीं कर सकते चीज़ें। क्योंकि आज भी हमारे पास भी बहुत से एक्टर ऐसे आते हैं सर, उनको मतलब रातों रात स्टार होना है कि हम आए, हमें आते ही अब जब मैं आया था शुरुआत में, तो मैंने यहाँ पर 2 साल बैक स्टेज किया सिर्फ, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे सीखना है। तो मेरे को ये था मैं स्टेज पर रहूं या स्टेज के पीछे रहूं, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अगर मुझे सीखना है तो मैं सीख जाऊंगा। बट अब ऐसा नहीं है। आजकल के एक्टर्स आते हैं सर, उनको आते ही चाहिए कि मैं आया हूं तो मुझे स्टेज दो भाई साहब। आप बिना, अब आप उन्हें बोल दो कि यार ऐसा है प्ले कर रहे हैं बट बैक स्टेज करेंगे आप। अच्छा सर एक्चुअली क्या है, मेरा ना एग्जाम है तो मैं आ नहीं पाऊंगा प्ले में, या मेरी मौसी की शादी है वहाँ पर तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। उनके साथ अब ऐसा है, तो अब आपको वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सर एक्चुअली क्या है, सबका ना अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। कोई आपसे पहले दिन से ऐसे करवाता है काम कि वो ऐसे करा, ऐसे नहीं ऐसे। कोई होता है आपको नहीं यार ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होती है। तो सबका अपना अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। मैंने जितनों के साथ काम किया, मुझे सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा सीखने को मिला। क्योंकि मेरा मानना सर सिंपल है, अगर आप कोई 100% चीज़ देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो 100 की 100% अगर किसी ने मेहनत की है तो वो 100 की 100% बकवास होगी। मुझे लगता है उसमें कोई 10%, 20%, 30% कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए काम में आएगा। तो मैंने जितनों के साथ काम किया
तो सबके साथ मैंने कुछ ना कुछ सीखा कि अच्छा ऐसे चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को डायरेक्शन की तरफ मेरा रुझान था थोड़ा, कि मुझे देख के लगता नहीं यार ये चीज़ ऐसे करवा सकते हैं। तो उस टाइम मुझे यही था कि मैं सीखता था उन लोगों से, मैं उनको बहुत डीपली देखता था कि वो कैसे करवाते हैं चीज़ें, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। और इसके अलावा सर मैंने जब शुरुआत की अपनी, तो काफ़ी लोग मतलब मेरे साथ जुड़े, उन लोगों के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड रहा। वो आज भी मतलब सपोर्ट करते हैं मुझे चीज़ों में। उनको कुछ होता है तो बोलते हैं कि यार आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप आओ, हमसे हेल्प लो, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ समझ नहीं भी आ रहा। क्योंकि देखिए मेरा मानना है सर कि अभी हम सीख रहे हैं सारे, और सीखना पूरी लाइफ चलेगा। आप अगर ये सोच के अपने माइंड में बैठ जाएंगे ना अब मैं परफेक्ट हूँ, तो समझ लो आप वहाँ से एंड है आपका, उसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि परफेक्ट मीन्स ख़त्म, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो मैं सीख रहा हूँ, मैं तब भी सीखने ही आया था, मैं आज भी सीख रहा हूँ, और मैं इन फ्यूचर भी सीखता ही रहूँगा। मैं नई नई चीज़ें करूँगा। मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो सब मतलब इवन आप मानेंगे कि मैं डायरेक्टर हूँ, पर वो लोग मुझे कई बार ऐसे बोल देते हैं यार आप रहने दो, बैठ जाओ, हम करवा रहे हैं ना, हमें पता कैसे होगा। फिर मेरे को भी ऐसे होता है ठीक है यार तुम्हें नॉलेज है तुम करवा लो। तो ये कि बॉन्डिंग है हम लोगों की बहुत अच्छी सर, ये हमारा अच्छा चलता है। अब हमारे जैसे अपना म्यूज़िक में अरुण भाई ने हमारा म्यूज़िक किया और बहुत शानदार म्यूज़िक किया, तो एक बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। आप डायरेक्टर के साथ ना डरिए मत, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है आप शेयर किए, सर मुझे ये लग रहा है। डायरेक्टर का एक अपना विजन है, बट हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है उसके माइंड में भी वो चीज़ नहीं आ रही होती, तो आपके बोलने से हो सकता है उन्हें वो चीज़ आ जाए माइंड में कि यार ऐसे। तो मैंने बहुत से डायरेक्टर के साथ जब काम किया तो उन लोगों के साथ मैंने ये चीज़ें सीखी कि आप हमेशा ओपन रहो बोलने के लिए, माइंड में मत रखो कि और ऐसा भी तो करवा सकते हैं ये। सर मुझे क्या लगता है, पर उन्हें आइडिया दो, उनको ऐसे मत आइडिया दो कि सर ऐसा करवाओ, सर ऐसा हो सकता है, हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करना तो रखो, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है सर। सर देखिए इसमें ठीक है, एक डायरेक्टर का एक माइंडसेट होता है, उसने अपने माइंड में चीज़ें बनाई होती है कि ये कैसे दिखेंगी और कैसे बनेंगी। वो एक्टर को अपना एक विजन, मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ इस चीज़ को, मेरे को औरों का नहीं पता वो कैसे लेते हैं, और मेरा मानना है डायरेक्टर एक्टर को एक देता है कि यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, अब उस चीज़ को वहाँ से वहाँ तक कैसे लेके जाना है, ये सब एक्टर का काम है सर। क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा तो मुझे नहीं लगता फिर वो एज एन एक्टर क्यों कर रहा है, वो मत करे, इससे बढ़िया मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि डायरेक्टर सर किसी के, मेरे को डायरेक्टर किसी के साथ, अगर डायरेक्टर ये बोल दे कि यार मैं ये सोच रहा हूं तू भी यही सोच, तो फिर उसमें एक्टर का क्या रहा? एक्टर का तो कुछ नहीं रहा। फिर वो तो ये बात होगी कि भाई मेरे लिए ए फॉर एप्पल है तो तेरे लिए भी ए फॉर एप्पल ही होना चाहिए, वो ए फॉर एरोप्लेन नहीं हो सकता। तो वो डायरेक्टर उसे एक विजन देता है कि ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरे माइंड में चीज ऐसी है, एक्टर उसे वहां तक लेके जाता है। डायरेक्टर को लगता है हाँ ये चीज मेरे हिसाब के वहां तक पहुंच गई है, वो उसे डन कर देता है। अगर नहीं लगता तो वो उसे समझा देते नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा ऐसा हो गया, मुझे इस उसमें चाहिए। पर मुझे लगता है कि मोस्टली यहाँ पर जितने एक्टर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि डायरेक्टर अगर उन्हें एक बारी, अब सर मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे प्ले में एंड में एक बहुत मोनोलॉग है, अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से चले वो सिर्फ सोलो मोनोलॉग है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो मुझे था कि यार इसके अंदर कुछ होना चाहिए, कि बहुत अकेला अकेला बोलता रहता है वो कॉन्टिन्यूस लंबा, तो इंटरेस्ट नहीं बनता इतना। तो अब मेरे साथ में मेरे हैं अक्षय, तो मैं उनके साथ बैठा, गौरव के साथ बैठा, मैंने कहा यार मेरे माइंड में एक चीज़ है कि इसमें एंड में कुछ होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि किंग लियर, कड़कती बिजली बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर, तो मैंने कहा मुझे वो किंग लियर वहाँ चाहिए, वो दिखना चाहिए किंग लियर। उन्होंने कहा ठीक है भाई डन। तो उन्होंने मैंने सिर्फ उन्हें एक आइडिया दिया रफ कि ऐसा चाहिए, उन्होंने उसको बनाया पूरा। और मे बी आप लोगों ने जिसने भी प्ले देखा होगा वो उस टाइम पे, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ दिखती है, उन्होंने वो किंग लियर दिखाया कि वहाँ किंग लियर है। तो ये मेरे को एक्टर को बहुत काम है सर। एक्टर अगर एक्टर अपना
माइंड नहीं चलाएगा तो मुझे नहीं लगता वो इस फील्ड में आने के लिए फिर उसको नहीं आना चाहिए। एक्सप्लोर आप तभी कर पाएंगे सर अगर आप अपना माइंड सेट चलाएंगे। वही ना कि आइडिया के लिए हमेशा रेडी रहो कि सर मेरे माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि मैं भी एज एन एक्टर भी मैंने किए हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी सर, मुझे भी लगता था यार ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए। तो मैं आइडिया देता था, कई बार अच्छा लगता था उन्हें, कई बार वो ऐसे बोलते थे अच्छा अब तू आइडिया देगा, बैठ जा वहाँ पर ठीक है। बट होता ना, मुझे लगता है सर देखिए उनकी बात भी सही है अपनी जगह, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपनी जगह सही है, बट मेरे को लगता है अपडेट होना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि अब बहुत से हमारे जैसे सर बैठे हैं, अब एक टाइम पे ये बेल बॉटम डालते होंगे, एक बड़े कॉलर की शर्ट डालते होंगे, बट अब नहीं डालते, क्योंकि वक्त के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है, वो चीज़ें अपने टाइम पे अच्छी थी, बट आज के टाइम में आप ये देखिए ना सर कि मोस्टली जो ऑडियंस हमारी है वो सारे यंगस्टर्स हैं। अब उनके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार नहीं मैं तो अपने हिसाब से दिखाऊंगा, फिर अगर आप अपने हिसाब से दिखाओगे तो फिर तो आप खुद ही देख लीजिए, फिर ऑडियंस को भी मत बुलाइए, कि आपको ऑडियंस का भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको थिएटर में ऑडियंस लानी है, आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ऑडियंस को यही दिखाऊंगा। आपको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वो क्या देखना चाहती हैं। आज के लोग नहीं है इतने पेशेंस वाले कि वो बैठ के आपका 1 घंटे 2 घंटे आपका बैठ के सिर्फ कन्वर्सेशन देखेंगे। नहीं होते सर, क्योंकि मैंने देखी हैं चीज़ें, वो नहीं होते ऐसे, वो नहीं देखेंगे आपकी कन्वर्सेशन 1 घंटा बैठ के। अब मोस्टली वो ऐसे देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, 15 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद उन्हें ऐसा हो जाता है अरे यार बोले ही जा रहे कुछ दिखाई नहीं दे। तो ये है, ये डीप चीज़ें समझनी पड़ेंगी। विजुअल आज की डेट में थिएटर में, मैं ये नहीं कहता पूरा ही विजुअल कर दो उसे, बट कुछ तो डालो, थोड़ी चीज़ें ऐसी डालो कि वो अट्रैक्ट करे उन्हें। आप उन्हें एक शुरुआत ऐसी दे दो जिसमें वो अट्रैक्ट हो जाए कि अरे वाह ये क्या दिखाया। क्योंकि आज का क्या है ना, वो एक्साइटेड रहते हैं बड़े कि अच्छा शुरुआत में ऐसा दिखा दिया, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। बाद में चाहे आप कुछ ना दिखाओ फिर सिंपल चला दो, पर वो रुकेंगे एंड तक देखने के लिए। पर उन्हें दिखाओ, आपको समझना पड़ेगा यंग जनरेशन को भी और उनकी ऑडियंस को भी, क्योंकि मोस्टली हमारे सारी ऑडियंस वही है सर। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। एक्चुअली क्या था कि मैं जितने लोगों के साथ काम किया हूँ तो मोस्टली उनमें से सारे जो हैं वो काफ़ी एज के थे, तो उनके एक्सपीरियंस, मैं बैठता था उनके साथ, उनकी बातें सुनता था कि ऐसे होता है ऐसे होता है। कई थे जो बोलते थे यार मैं ना थिएटर छोड़ रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो वो था, मुझको था कि ये प्ले मैं करूँगा तो नॉर्मल ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। बट मेरे को सबसे ज़्यादा ये था कि थिएटर ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरी खुद की लाइफ में भी है कि नहीं समझते लोग थिएटर को। उनको लगता है थिएटर यार क्या टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए 9 to 5 एक जॉब है, ये कोई जॉब नहीं है, ये जस्ट टाइम पास है। ये आज भी है, लोग करते हैं। तो मेरे को ये था कि थिएटर ऑडियंस ज़रूर कनेक्ट करेगी इन चीज़ों के साथ, तो इसीलिए। और दूसरा मेरा था कि अगर जनरल ऑडियंस आए तो उनके माइंड में ये कहीं से नहीं जाना चाहिए कि बेचारे थिएटर वाले कितनी ज़िंदगी इनकी ख़राब है। एक ये होना चाहिए माइंड में पॉइंट कि हमें थिएटर को सपोर्ट करना है, हमें लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि चीज़ें होती हैं सर। अब मेरी, अगर मान लो मैं कोई कॉमेडी प्ले कर रहा हूँ और आज मेरा प्ले है और खुदा ना खास्ता मेरे घर पे कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए, पर मैं वो चीज़ करूँगा यहाँ कॉमेडी, मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकता। इसीलिए वहाँ पर एक लाइन थी कि प्ले में एक लाइन है कि हम थिएटर वाले हैं जो बैठे पहुँच देते हैं इस काल कोठरी में अपनी आत्मा के सारे घाव, हम हैं, कोई और नहीं कर सकता सर ये चीज़। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कॉल आ जाए ना घर से कि यार मम्मी की तबीयत खराब होगी, आप भौगला जाएंगे वहाँ, अरे अच्छा मम्मी की तबीयत खराब, भागेंगे सर मिनट से पहले, सर मुझे हाफ डे चाहिए, ऐसा ऐसा हो गया। बट अगर आपका प्ले चल रहा है और आपके पास कॉल आ जाए अभी कि ऐसा कुछ हो गया, आप नहीं जा सकते छोड़ के सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए। आपको वो 2 घंटे वहाँ पर हंसना पड़ेगा, चाहे अपने अंदर जितना मर्जी कुछ हो, पर वहाँ हंसना पड़ेगा। ये सिर्फ हम थिएटर वाले कर सकते हैं।
ये टैलेंट हमारे पास है, ये किसी के पास नहीं होगा।